टूटने लगे। ग्लोबलाइजेशन के कारण मटेरियलिज्म आ गई। एक आयाम पर हम आप सबको मापने लगे। जेल में जो शहीद बलवाज है, जो दाऊद इब्राहिम का आदमी है, क्रिमिनल सब उसको मानते हैं बंबई में। उसको जब सीबीआई समन्स आई, उसने कहा क्या हिम्मत किया सीबीआई ने। उसको नहीं पता है कि हम फोर्ब्स के बिलियनर लिस्ट में हमारा नाम है। जैसे मैं बिलियनर हूं तो कुछ भी चल सकता है, मैं किसी को भी खरीद सकता हूं। समाज में जो प्रतिष्ठा बन गई है पैसा के आधार पर, ये हमारे मूल्य नहीं था कभी। और ये मुझे पहली बार जची जब मैं अमेरिका में पीएचडी करने के लिए हार्वर्ड गया। तो मुझे एक अमेरिकन स्टूडेंट ने पूछा, आप लोगों ने महात्मा गांधी को कैसा लीडर मान लिया। मैंने कहा क्यों, आपके लीडर वो नहीं बन सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते, वो तो आधा नंगा है, उसको कैसे लीडर मान सकते हैं। हमारे नेता तो सूट बूट पहनकर, चमकता हुआ जूता पहन करके नहीं आएगा तो उसको कभी लीडर नहीं मान सकते। मैं कहा आपके धर्म के गुरु, हाँ देखो पोप, उसके डायमंड रूबी सब सैफायर सब लगाई हुई सैटिन और सिल्क की कपड़े पर हम वो सजा होता है। पर हमारे देश में लोग महात्मा गांधी के पीछे जा रहे थे। जो हमारे संत हैं वो सारे साधारण भगवा कपड़ा पहनते हैं और उसको हम पूजने मानते हैं। पश्चिम में आज इतनी भौतिक विकास होने के बाद भी उनके मनस में शांति नहीं आ रही है। इसीलिए तो हमारे देश में हमारे साधु संतों के पीछे भाग रहे हैं। अभी वो फेमस एक्ट्रेस है जिसको ऑस्कर मिला, उसका नाम था जूलिया रॉबर्ट्स। ये जूलिया रॉबर्ट्स आई थी शूटिंग के लिए हरियाणा में। कोई ले गया था उनको कोई आश्रम में। तो स्वामी जी वहाँ पूछे क्या आपको क्या कर सकता, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं इतनी पैसा कमा ली हूँ परंतु मुझे दिल में शांति नहीं है, मनस में शांति नहीं है। तो फिर उन्होंने उसको योगा प्राणायाम और फिर भगवद गीता के जो फिलॉसफी है वो सारा सिखाया। वो इतनी प्रभावित हुई कि जब वो वापस गई अमेरिका तो वो अपने पति के साथ बच्चों के साथ हिंदू बन गई है, अपने को हिंदू घोषित कर दिया है। क्यों? कहा कि मुझे मन शांति के लिए यही धर्म से हो मैं कर सकती हूँ। यही हुआ स्टीफन जॉब्स जिसने आईफोन और आईपैड बनाई। वो पहले लफंगा था, वाराणसी में आकर के नीम करोली बाबा के आश्रम में उसको सडनली उसकी मनस में शांति आई और वो आकर जाकर वहाँ चमत्कार किया। आज अमेरिका में एक एक कस्बे में आपको योगा का क्लास मिलता है, प्राणायाम का क्लास मिलता है, भगवद गीता के क्लासेस पढ़ाए जाते हैं। ये हम लोगों को पता नहीं है। वहाँ वो हिंदू बन जाएंगे तो हम सब लोग फैशन में हिंदू हम भी बन जाएंगे। आज थोड़ा संकोच करते हैं कहने के लिए हम हिंदू हैं। तो इसीलिए ये पश्चिम से हमें सीखना चाहिए। जब दो ऋषि साथ आए, भृगु और भारद्वाज, उन्होंने कहा कि समाज की रचना कैसे हो सकती है जिससे स्थायी हो सकती है, समाज स्थायी हो सकती है। तो तब भृगु ने कहा कि सत्ता के 4 आयाम हैं और ये सत्ता है मनस को बिगाड़ने के लिए, इसलिए इस 4 आयाम में अलग अलग लोगों को बांट देना चाहिए। क्या है? पहला उसने कहा कि पहला सत्ता का आयाम है विद्या या ज्ञान, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है धन, चौथा है जमीन या भूमि। और किसी के पास एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है उसके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए, उसके पास धन नहीं होना चाहिए, उसके पास जमीन नहीं होना चाहिए। उसको ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण जन्म से नहीं होगा, अनुशासन से होगा। जो इस अनुशासन का पालन करेगा वही ब्राह्मण हो सकता है। इसीलिए वेद व्यासा का माँ बाप, वेद व्यासा का माँ मछुआरा थी, माँ ऋषि बने। वाल्मीकि को कहते हैं कि वो तो दलित था, उसके माँ बाप दलित, वो माँ ऋषि बने, रामायण लिखी। कालिदासा शिकार करते थे जंगल में, वो बने महाकवि महर्षि। ऋषियों के ऋषि विश्वामित्र, उनके माँ बाप क्षत्रिय थे।
रावण ब्राह्मण था, ये करुणानिधि को नहीं पता था, इसलिए रावण लीला मनाता था। ब्राह्मण विरोधी था, परंतु अनजाने वो रावण का लीला मनाता था, रामलीला नहीं रावण लीला। तो इसीलिए ये जो आज विकृति में आ गई है वर्ण व्यवस्था, वो इसीलिए आ गई क्योंकि जन्म से जुड़ गया है। माँ बाप ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण, नहीं, माँ बाप ब्राह्मण हो सकते हैं परंतु तुम्हारी अनुशासन, तुम उस अनुशासन के अंतर्गत नहीं हो तो नहीं हो सकते हो। इसी प्रकार से हमने बनाई थी, वो आज चले गए। आज समाज में जितना पैसा है उतना समाज में प्रतिष्ठा है। महात्मा गांधी जैसे लीडर आज भी बन सकते हैं, नहीं तो अन्ना हजारे का इतना अपील नहीं होता, रामदेव का इतना अपील नहीं होता, आज भी बचा हुआ है। लेकिन इसी को मजबूत करना है कि पैसे के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं देंगे। मैं जब IIM में जाकर लेक्चर देने गया तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, व्हाई आर यू इन दिस कोर्स? तो उन्होंने कहा कि इसी कोर्स में हमें सबसे ज्यादा आमदनी की नौकरी मिलती है। मैंने कहा तुम्हें मार्केटिंग थियोरी, फाइनेंस थियोरी इसके प्रेम के कारण नहीं आए? नहीं, उसके प्रेम पर नहीं आए, हमें तो नौकरी मिलेगी। जैसे हम ग्रेजुएट करेंगे हमें लाखों के रुपए में नौकरी मिल जाती है, और फिर हिंदुस्तान टाइम्स की मैट्रिमोनियल कॉलम में हमारी बड़ी डिमांड हो जाती है। ये हो गई है हमारी, ये दहेज, ये सारी चीजें जो है, ये जो एक आयाम का जो भौतिकवाद है। इसीलिए दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद की बात की थी। आध्यात्मिकता और भौतिकवाद दोनों के मेल होनी चाहिए, सम्मिश्रण होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने चाहते हैं तो ये जो आपकी चेतना आई है उसको जारी रखिए, लड़िए, संघर्ष करिए, परंतु साथ ही साथ आपके दिमाग बनाइए कि पैसे के आधार पर हम समाज में किसी को मान्यता नहीं देंगे। हम उन जो त्याग करते हैं उनको हम मान्यता देंगे। त्याग करने वालों को बुद्धू नहीं समझेंगे। जैसे आज धीरे धीरे लोग समझने लगे ये तो पागल त्यागी है। तो ये जो लोभ और ये जो ग्रीड जिसको कहते हैं, लालच, यही हमारे समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाएगी। यही कारण है कि इतनी पैसा कमाने के बाद भी अमेरिका में लोग संतुष्ट नहीं है, मनस में शांति नहीं है। और हमें समाज जैसे सनातन धर्म ने सिखाया उसके आधार पर हमें इस देश की समाज को पुनर्रचना करनी है, तब ही भारत मुक्त हो सकती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।